नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, हम ये चेक करेंगे। क्या है उनके मन में जो छुपा रहे हैं या क्या चाहते हैं वो, क्या डिज़ायर्स उनके, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब है कि उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन डिज़ायर्स क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के हिडन डिज़ायर्स क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर, जस्ट टॉक टू मी, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के हिडन डिज़ायर्स क्या है डिवाइन। करंट हिडन डिज़ायर क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के। वन मोर टाइम प्लीज। हाउ टीचेबल यू आर, होम, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, हेल्प फ्रॉम अबव, ड्रीम्स एंड इनर चाइल्ड की एनर्जी यहाँ पे है, साइकिल की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 9, 8, 29, 27, 3 एंड 16। हाउ टीचेबल यू आर की एनर्जी यहाँ पे है। Some more guidance please divine, one more time please। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना, कुछ चीज़ों को हील करना, कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ डर, ऐसा है इनका। ठीक है, मतलब ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कुछ सीखना चाहते हैं, बेटर होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। मतलब जैसे होता है ना कि हम कुछ सीखते हैं, अपने आप को बेटर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, वैसे ओवरऑल लाइफ में इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान कुछ चीज़ों को हील करना, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना, कुछ इनसिक्योरिटीज़ को हील करना और कुछ न्यू बिगनिंग्स करना या फिर पैशनेट होना लाइफ को लेके, ऐसा कुछ है इनके दिमाग में जहाँ पे अपनी ओवरऑल लाइफ को लेके सोच रहे हैं। सो हाउ टीचेबल आर यू की एनर्जी का मतलब क्या है, लाइफ इनको कुछ सिखा रही है ना। इनको ये समझ में आ रहा है कि लाइफ इनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है और ये इंसान कितना खुद को बेटर कर रहे हैं, कितना खुद को हर परिस्थिति में एक होता ना कि सीखना, गलतियों से सीखना, अपने आप को इम्प्रूव करना, क्या कर रहे हैं इंसान। सो ये अपने ओवरऑल लाइफ में जो भी इनके साथ हो रहा है उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ईजी नहीं होता है चेंज होना। सो इनको यही लगता है कि जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है वो रिपीटेशंस में चल रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ साइकिल की एनर्जी है। कुछ ऐसा है जो कि साइकिल चल रहा है, गोल गोल, है ना, लूप में है। कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, या तो ये हर्ट होते हैं या तो ये हर्ट करते हैं। ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ चीज़ें रिपीटेशंस में चल रही हैं। ठीक है, जहाँ से ये सीख नहीं पा रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट होना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में इनकी होम की एनर्जी है। होम की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान कंफर्ट है, आपके साथ कंफर्टेबल हैं और इनको आप अपने अपने लगते हो, मतलब आप इनकी प्रॉपर्टी हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट होना, बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्री होना, जितना भी वेटिंग जोन रहे, आप बहुत वेटिंग पीरियड रहे, बहुत सेपरेशन भी बहुत लंबा रहे, लेकिन फिर भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, जो भी रहे, लेकिन फिर भी आपके साथ एक
कंफर्टेबल फील होता है इनको, सेपरेशन में भी इनको एक कनेक्टिविटी फील होती है। सो एक शांति भी, इतना कुछ होने के बाद भी एक शांति भी, एक सुकून भी आपके साथ ही इनको मिलता है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देखिए एक वेटिंग वाली एनर्जी है ये, एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है ये, एकदम कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, और फिर शांति। जो भी हो जाए, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, जो भी हो जाए, चीज़ें कितनी भी ख़राब हो जाए आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी आपके साथ एक कंफर्ट लेवल है, आपके साथ एक अपनापन है जो औरों के साथ नहीं है। हो सकता है कि ये इंसान किसी और के साथ है, या फिर इनकी लाइफ में आपसे भी कोई और भी इनके लाइफ में हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जो कि आप ज़्यादा प्रायोरिटी ये देते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जो भी है इनके लाइफ में, आपके साथ ऐसा है कि जितनी भी चीज़ें ख़राब हो जाएं, लेकिन एक कंफर्ट, एक अपनापन उनसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा है, ऐसी एनर्जी। सो फीलिंग में चाहे जितना भी डिप्रेशन हो जाए, जितनी भी लॉस वाली एनर्जी हो जाए, जितना वेटिंग पीरियड हो जाए, जितना भी वेट कर रहे हैं, सेपरेशन है, दूर हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइट है, बात बंद है, आर्गूमेंट है, ब्लॉक है, जो भी है, जब आपके बारे में सोचते तो ये इंसान कंफर्ट फील करते हैं, इनको अपनापन फील होता है आपसे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एक शांति, एक दिल का सुकून जो है वो आपके साथ फील होता है, ऐसी एनर्जी है। ओके, इंटेंशन में डिस्कवर योर लाइफ पर्पस की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई लाइफ पर्पस है, या तो कोई टैरो कार्ड रीडिंग ये देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि कोई लाइफ पर्पस है आपके साथ, आप दोनों का मिलना तय था, या फिर आप दोनों का अब आगे मिलना भी तय होगा और आप मिलोगे इनसे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो एक क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे है। सो इंटेंशन ऐसे है ना, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव होते हैं, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनका दिल टूटता है, आपका दिल टूटता है, बार बार आप यूनियन में आते हैं, सेपरेट होते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है आप दोनों की। लेकिन फिर भी आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस करना आपने बंद कर दिया है, आपने भी इनका दिल तोड़ना स्टार्ट कर दिया है, आपने भी इनका ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आप पहले नहीं करते थे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी एनर्जी आप दोनों के बीच में है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि आप लोगों का मिलना बिछड़ना लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों का साथ होना लिखा हुआ है। सो पहले भी डेस्टिन थे आप लोग, आप कोई ना कोई लाइफ पर्पस आप दोनों का है, मतलब दोनों का जोड़ना लिखा हुआ है, जो पहले भी हुआ था, फिर सेपरेशन हुआ और आगे भी होगा, इनको लग रहा है। सो जो मेरे व्यूअर्स अभी सेपरेशन में नहीं भी हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी है, उनको लगता है कि मिलना बिछड़ना या फिर जो भी आप दोनों के बीच हो रही हैं चीज़ें, वो सबका लिखा हुआ है, वो सब कुछ, और जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे ही हो रही है। सो जो लाइफ पर्पस है आप दोनों का साथ रहना, या फिर कुछ साथ में लाइफ पर्पस, कुछ सोल पर्पस आप दोनों का हो सकता है, जिसके चलते आप बार बार मिल रहे हो, बिछड़ रहे हो। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको पता है कि आप बार बार मिलते हो, बिछड़ते हो, आपके साथ एक सोल का कनेक्शन ये इंसान फील करते हैं, आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही मानते हैं, भले आप दोनों किसी और से मैरिड हो। लेकिन जो ऐसी जो कनेक्शन है, जो ऐसी आप दोनों के बीच एक फीलिंग्स है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोनों का लिखा हुआ है, या तो आप दोनों का लाइफ पर्पस सेम है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ, आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। सो इस धरती पे आप दोनों ही किसी मकसद से आए हैं, इनको ऐसा लगता है, इंटेंशन इनकी ऐसी है। ठीक है, हेल्प फ्रॉम अबाव की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लगता है कि आप वेटिंग जोन में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब डिवाइन जो भी करेंगे, या फिर किसी का हेल्प चाहिए होगा, क्योंकि अब आप भी इनके साथ बात करना, या फिर इनको अप्रोच करना, या फिर खुद से एक्शन लेना, आप ये सब नहीं कर रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस के लिए आप वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन डिवाइन जस्टिस का ये आपको वेटिंग पोजीशन में ही देख रहे हैं कि इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, और बहुत कॉन्फिडेंट हो आप कि आपने जो इनको प्यार दिया है, जो आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं इस रिश्ते में, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे और डिवाइन जस्टिस करेंगे आपके साथ, आप ऐसे सोच के खड़े हो, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, बहुत ज़्यादा आप करेजियस पावरफुल हो गए हैं आप, जहाँ आपको पता है कि डिवाइन जस्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप दोनों फिर से मिलोगे। तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप प्रेयर कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ आप हेल्प चाहते हैं कि डिवाइन यहाँ पे हेल्प करे आप दोनों को रीयूनियन के लिए, या फिर मैरिज के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, जिससे भी आपको जस्टिस मिले, उस चीज़ के लिए आप या तो प्रेयर कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आप एक डिवाइन जस्टिस, डिवाइन इंटरवेंशन, या फिर डिवाइन के सपोर्ट के इंतज़ार में आप हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ ड्रीम्स ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को बार बार आपके सपने आते हैं, और ये
परेशान होते हैं, रेस्टलेस होते हैं जब आपके सपने इनको आते हैं तो। सो ये इंसान जो है, या तो ये हो सकता है, या फिर मुझे लग रहा है कि इनका सपना है कि ये इंसान आपके साथ रहे और जो कि पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर आपका सपना है इनके साथ रहे, फिर आप दोनों का सपना है कि साथ रहें, जो कि पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, यस, ओह माय गुडनेस। देखिए, या तो ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपसे बेबी चाहते हैं, आपके साथ सारी खुशियाँ अपनी चाहते हैं ज़िंदगी की, ठीक है। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहते हैं जहाँ पे सोसाइटी अप्रूवल दे दे, साथ रह सके आप दोनों, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए आप दोनों के बीच, आप दोनों के रिश्ते में, एकदम स्टेबिलिटी के साथ, एकदम पूरे पीसफुल होकर ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, ये सपना है इनका कि आपके साथ ये इंसान मैरिज करे, आपके साथ बेबी प्लान करे, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, सारी खुशियाँ आपके साथ देखना जो चाहते हैं इंसान, ये जो सपना देख रहे हैं, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नहीं हो पाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, मैरिटल स्टेटस आप दोनों का अलग हो सकता है, कोई कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जिसके चलते इनको वो सपना अधूरा लग रहा है, मतलब ये पूरा नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनर चाइल्ड की एनर्जी आउटकम में है, या तो ये इंसान आपके साथ एकदम बच्चे बन जाते हैं, या फिर इनकी इमेच्योर एनर्जी रहती है, या फिर ये चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ भूल के एक होता ना कि एकदम चाइल्डिश एनर्जी में आपके साथ रहें और कुछ दिमाग में ना आए, जो भी टेंशन वगैरह आती है या फिर जो भी आती है। हाँ, तो ये इंसान ये इनर चाइल्ड क्या होता है ना, आउटकम में इनर चाइल्ड वो होता है जो अपनी खुशियों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। इनर चाइल्ड वो होता है जब हम सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते, हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते, हम अपने दिल को जीना चाहते हैं, अपने अंदर की खुशी को जीना चाहते हैं, वो होता है इनर चाइल्ड। सो इनर चाइल्ड वुंडेड कब होता है, जब हम अपनी खुशियों को घोटते, अपना गला घोटते, अपनी खुशियों को घोटते हैं हम, है ना, मतलब अपनी आत्मा को मारते हैं हम, जो हम चाहते हैं वो हम नहीं करते हैं, तब हम अपने इनर चाइल्ड को वुंडेड करते हैं। सो ये बचपन से ही होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ चाहते हैं और हम मना करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, है ना, तो फिर इनर चाइल्ड बचपन से ही वुंडेड हो जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनर चाइल्ड सिर्फ बच्चों में ही होता है, बड़ों में नहीं होता है, हर इंसान में एक इनर चाइल्ड होता है। तो जो इनर चाइल्ड होता है वो बहुत एक्टिव जिसका रहता है, वो खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जिसका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है वो सोसाइटी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बहुत दूसरों के बारे में बहुत सोच के अपनी आत्मा को मारते हैं। जब अपनी आत्मा को आप मारते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने इनर चाइल्ड को मार रहे हैं। सो आउटकम में इनर चाइल्ड की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ बेखौफ होके एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, मैरिज हो सकता है, या फिर कोई लिविंग रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपकी सिचुएशन को, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी जो भी स्टेबिलिटी है वो इंसान चाहते हैं, और पूरी दुनिया को भूल के फिर बेखौफ होके एक्शन लेना, या कोई स्टेबिलिटी आपको देना, या कोई इमोशनल प्रपोजल आपको देना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान में दिल के सुनना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं स्टक रहना। ये जो स्टक एनर्जी है ना, ये स्टक एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है ना। एक तो सोसाइटी को बता रहा है, एक इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बता रहा है, एक इनके मन और आत्मा को बता रहा है, मतलब दिमाग और आत्मा को बता रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको रोकती है। अब ये चाहते हैं कि जो चीज़ें इनको रोक रही है वो चीज़ें इनको रोके ना, और ये अपनी आत्मा को सुने। ये बेखौफ होके किसी के बारे में नहीं सोच के, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच के आपको एक स्टेबिलिटी दे, या फिर इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर आए, आपको एक इमोशनल प्रपोजल दें, एक यूनियन, एक सक्सेस, एक रिकन्सिलेशन, एक मैरिज, एक कमिटमेंट, एक सक्सेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये इंसान चाहते हैं बहुत कुछ, अपनी दिल की आवाज़ को सुनना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, किसी और के बारे में नहीं सोच के अपनी खुशियों को सोचकर आपके साथ बच्चे वाली एक एनर्जी में, जहाँ पे किसी की टेंशन ना हो, किसी के बारे में और सोचे ना, बस अपनी खुशियों को जिए, यही चाहते हैं। तो इनकी हिडन डिज़ायर ये है जो कि ये अंदर छुपाते हैं अपने। अब ऊपर दिखाते क्या है वो आपको पता है ना, लेकिन अंदर इनकी ये डिज़ायर्स हैं कि ये सब कुछ भूल के आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं। अब सोचना चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो एक्शन क्या लेते हैं लोग? एक्शन बहुत कुछ सोच के एक्शन चेंज हो जाता है ना। फीलिंग्स हमारी कुछ भी होती है, लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद जब एक्शन लेने की बारी आती है
तो बहुत लोगों के बारे में सोचने के बाद हमारा एक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक इमोशनल प्रपोजल ये इंसान आपको देते हुए दिख रहे हैं, भले ये कन्फ्यूज़ हैं, भले ये धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान कोई इमोशनल प्रपोजल आपके लिए लेके आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। इनके अंदर जो डिज़ायर है ना वो एक्शन में आ रहा है। जो फीलिंग्स हैं इनके अंदर कि जो भी हो जाता है आप दोनों के बीच, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं आप दोनों के बीच, जो भी सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो जाती है आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी आपके बारे में जब ये इंसान सोचते हैं तो इनको सुकून मिलता है। एक कंफर्टेबल, जैसे घर पे हम कैसा होता है कंफर्टेबल, हम कहीं कितने भी अच्छी जगह घूम के आ जाएं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा होता है कि घर जा रहे हैं मतलब रिलैक्स होने वाले हैं, है ना। जब घर पहुँचते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो इनको ऐसा ही लगता है जब ये इंसान किसी और के बारे में सोचते हैं या फिर पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं इंसान तो एकदम कंफर्ट हो जाते हैं। इनको लगता है कि आप इनके हो, आप अपने हो, ऐसे इनको फील होता है, ठीक है। सो ये इंसान आपको एक इमोशनल प्रपोजल देते हैं, मुझे ज़रूर देख रहे हैं। इनर चाइल्ड एक्शन में आने का मतलब ये है कि ये इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उसे ही हम कहते हैं इनर चाइल्ड। जब अपनी आत्मा को हम मारते जाते हैं, अपनी अंदर की आवाज़ को हम नहीं सुनते हैं, उसको ही हम कहते हैं इनर चाइल्ड, हम वुंडेड करते हैं। और ये बच्चे से अगर आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है और आप एकदम अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना आप जानते थे, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा हुआ कि अपनी आत्मा को आप मारने लगे हो, किसी के बारे में सोच के, सोसाइटी के बारे में सोच के, या फिर किसी और के बारे में सोच के, या फिर कुछ भी मिसकॉन्शियस, कुछ भी ऐसा सोच के अगर आप अपनी आत्मा को मारना शुरू किए हो तो आपकी इनर चाइल्ड बड़े होने के बावजूद भी वुंडेड होती है, ठीक है। सो ये इंसान अपनी आत्मा को सुनना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो अपनी आत्मा की आवाज़ को ही हम नहीं सुनते हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा, उससे ही प्रॉब्लम शुरू होती है, जो भी होती है, ठीक है। तो और गाइडेंस हम चेक करेंगे। Some more guidance, please, divine. One more time, please. So, बच्चा, छोटा बच्चा कैसा होता है, उसको बारिश में भीगना होता है वो भीग जाता है, उसको कीचड़ में खेलना होता है वो बारिश के पानी में खेल लेता है, उसको कुछ नहीं होता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, सोसाइटी क्या बोलेगी, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो अपनी मस्ती में रहता है। सो ये इंसान, इनकी इनर डिज़ायर ये है, इनकी हिडन डिज़ायर ये है कि ये किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में और आपके बारे में सोचना चाहते हैं। लेकिन एक्शन में आते आते ये इंसान सोचना जब शुरू करते हैं और एक्शन लेना जब चाहते हैं तो ये सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपके बारे में सोचना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ सोलफुल कनेक्शन है जो कि इस लाइफ का नहीं है, या कोई पास्ट लाइफ का है या फिर किसी और लाइफ टाइम का है जो अभी आप दोनों कनेक्ट किए हो, और कोई लाइफ पर्पस है या फिर कोई सोल पर्पस आप दोनों का है, आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था, आप दोनों का मिलना कुछ ऐसा है जो कि आपके मिलने से होगा, या फिर कुछ ऐसा इनको रियलाइजेशन हो रहा है जहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ सोलफुल कनेक्शन आपके साथ है। इसलिए बार बार अलग होने के बाद भी आप दोनों कनेक्ट करते हो, इसलिए दूर होने के बावजूद भी आप लोग कनेक्टेड फील करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। रोमांस, lavish the one you love with personal attention and affection। सो देखिए ये जो एनर्जी है ये रोमांस की एनर्जी है, और ये इंसान चाहते हैं कि ये अंदर के अपने रोमांस को आपके साथ जिए, अपने फीलिंग्स को जिए, इस रिश्ते को जिए, ये चाहते हैं। सो आज की एनर्जी बहुत डिफरेंट लग रही है मुझे। मे बी इनकी हिडन डिज़ायर है, अंदर छुपी हुई डिज़ायर है, इसलिए अलग है, क्योंकि जब एक्शन में आता है या फिर जब हम करंट एनर्जी देखते हैं तो वो कुछ और होती है। सो जो हर दिन हम रीडिंग कर रहे हैं, 3-4 दिन से जो रीडिंग आ रही है, वो एनर्जी कुछ और पर्सन्स की थी, मतलब कुछ और लोगों के लिए थी। आज की एनर्जी कुछ और लोगों के लिए है। आपको पता होगा कि आपके पर्सन की एनर्जी ये है या नहीं, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान के अंदर आपके लिए प्यार बहुत है, और ये इंसान जीना चाहते हैं अपने प्यार को और इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। ये इंसान थोड़ा और सोच के समझ के कनेक्शन क्या है, क्या पर्पस आप दोनों का मिलने का, या फिर कुछ और भी सोच रहे हैं और चीज़ों को खुद से अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, ठीक है। अगर वुंडेड हैं आप दोनों या फिर बहुत हर्ट हुए हैं एक दूसरे से, तो थोड़ा सा और हील हो जाए, या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं जहाँ पे चीज़ों को खुद से अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, ओके। Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. So ये इंसान सेपरेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं
क्या है इसका मतलब कि सेपरेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं? सेपरेशन को कौन अप्रिशिएट करता है? कुछ ऐसा हुआ है इस सेपरेशन में जहाँ पे उनकी बुद्धि खुली है, उनकी आंखें खुली है, या फिर आपकी इंपॉर्टेंस उनको पता चली है, या फिर वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे उनको ये समझ में आया है कि आप उनके लिए क्या हो, आपकी वैल्यू, आपका स्थान उनकी जगह पे क्या है, उनके दिल पे क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या है, ये उनको समझ में आई है और इसलिए इस सिचुएशन को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर ये सेपरेशन नहीं आया होता तो शायद आपकी इंपॉर्टेंस उनको समझ में नहीं आई होती, या फिर आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। ऐसा कुछ है जहाँ पे इस सिचुएशन के चलते, जो सेपरेशन आया है उसके चलते आप लोग ग्रो किए हो, ऐसी एनर्जी है, या फिर आपकी फीलिंग्स ग्रो की हो एक दूसरे के लिए, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन, ये आपकी एनर्जी है। नहीं, ये ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनमें अच्छाई नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ बुराई देख रहे हो। जो आज तक इन्होंने अच्छा किया, आपका फोकस उस पर नहीं है। आज तक इन्होंने क्या बुरा किया, आप सिर्फ उसको देख रहे हो। तो इनका आपसे कहना है, या फिर आपके बारे में ये सोच रहे हैं इंसान कि काश आप इनकी अच्छाई को देखते, या फिर जो इन्होंने अच्छा किया है उसको आप याद रखते, ऐसा कुछ। ठीक है, जो कि इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे हो, फिर अच्छा नहीं देख रहे हो। जो इन्होंने ख़राब किया, जो इन्होंने बुरा किया आपके साथ, बस आपका फोकस सिर्फ उस पर है, आप उसको ही कंप्लेन कर रहे हो, इनकी अच्छाई को आप नहीं देख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया है, आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद किया है इनके लिए। तो आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलें, इनके लिए लव फील करें, जो आपके दिल में आपकी जो फीलिंग्स, आप उसको फील करें इनके लिए। जब आप पहले इनसे मिले थे उस टाइम की फीलिंग्स को याद करें, पहले की जो अच्छी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज़ हैं, आप उसको याद करें। ये इंसान ये चाहते हैं, और क्योंकि एक्शन में है ये, मतलब आउटकम में है ये, तो ये इंसान भी पहले के जो आप लोग जब मिले थे उस टाइम की नई जो एनर्जीज़ थी, या फिर जो अच्छी मेमोरीज़ थी, उसको ये इंसान याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने पार्टनर से कभी नहीं मिले हैं, कभी देखे नहीं उनको, फिर भी जो प्यार है आप दोनों के बीच वो बहुत इंटेंस है, या फिर बहुत सोलफुली आप लोग कनेक्टेड हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि सिर्फ एक होता ना कि मीटिंग से, या फिर नहीं मिलने के बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हो रहा है जो कि बहुत इंटेंस है। इनको ऐसा लग रहा है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज रीड करने में। मुझे लग रहा है कि ख़त्म ना हो रीडिंग ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पर्सन हैं। आज की एनर्जी हो सकती है इनकी। सो हम कुछ मैसेजेस चेक करेंगे। कैन प्लीज़ गाइड। सो मिलना, नहीं मिलना, मिलना, या फिर आप मिल रहे हो, या फिर आप सेपरेशन में हो, या फिर बात कर रहे हो, या फिर नहीं बात कर रहे हो, जो भी है, जो भी चल रही है आप दोनों के बीच जो सिचुएशन जो भी है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत कुछ चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब उसके अंदर भी और बहुत कुछ चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है मे बी इंसान ग्रो कर रहे हैं, मे बी इंसान आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, मे बी आपकी इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में क्या इनको समझ में आ रही है, या फिर आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो, या फिर कभी जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे वो क्यों होते थे ये समझ में आ रहा है। उस वैसे नहीं भी अगर हम करते, वो एक्शन हम नहीं भी लेते तो भी चीज़ें सही होती। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस इनको हो रहा है जो कि इंटेंस है। ठीक है, सब मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। क्लेम कीजिए। अच्छा, क्लेम कीजिए। जो मैं बोलती हूँ ना, तो क्लेम क्या होता है, लोग, मैं देख रही थी कुछ कल डार्क साइड्स वाले जो रीडिंग मैंने की थी उसको भी लोग क्लेम कर रहे हैं। वो एनर्जी गलत एनर्जी है, मतलब वो उनकी डार्क साइड है, शैडो साइड्स हैं। आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आई क्लेम दिस एनर्जी, मतलब आप फिर से उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, आप मांग रहे हो उस एनर्जी को। किस एनर्जी को क्लेम करना है समझिए तो पहले आप क्लेम क्या करना है। कुछ भी क्लेम करेंगे तो कैसे होगा। क्लेम अच्छी एनर्जी को करना होता है ना, रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना होता है। सो कुछ नहीं अगर आप लिख सकते हैं कमेंट में तो आप आई एम वर्दी ऑफ लव लिखिए, आई एम रेडी टू रिकन्सिलेशन, आई एम रेडी टू रिसीव कॉल मैसेज, ये सब चीज़ों को क्लेम कीजिए। ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी आती है, हमेशा रीडिंग में पॉजिटिव तो नहीं आती है आपके पार्टनर की एनर्जीज़, कभी नेगेटिव भी आती है, कभी वो इंसान नेगेटिव भी सोचते हैं। सो नेगेटिव एनर्जीज़ को आपको क्लेम नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना है आपको। ठीक है, आई मेड मैनी मिस्टेक्स, मैंने बोला ना कुछ रियलाइजेशन इनको हो रही है जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि ये वो जो एक्शंस इनके थे वो नहीं भी अगर करते तो भी चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। ठीक है,
माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज़ आर फिक्स्ड ऑन यू। तो जब आपको देखते हैं ये इंसान तो इनकी आंखें आप पे रुक जाती हैं। इनका कहना ये है, थोड़ा सा सजा के काट को रखते हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील, आई एम इन योर हार्ट। क्या आपके दिल में अभी भी ये इंसान है या आपने इनको भुला दिया है, ये जानना चाहते हैं। वट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। कुछ ना कुछ चेंजेस इनके अंदर आया है जो कि इनको लग रहा है कि आपके आने से ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। आप बहुत अच्छे इंसान हैं अंदर से बाहर से, ये कहना चाहते हैं। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। क्यों आपका प्यार उन्होंने नहीं समझा, अब इनको पछतावा हो रहा है कि क्यों नहीं समझा, जब मिल रहा था तब वैल्यू नहीं की। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। कुछ ड्रीम्स इनको आपके आ रहे हैं जिससे ये इंसान रेस्टलेस होते हैं या ये और परेशान होते हैं, आपके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। माफ़ कर दीजिए इनको और वापस आ जाइए, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। When I met you, my life completely changed। आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई है, ये बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ चेंजेस हुए होंगे। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका है या फिर नहीं भी है, अब देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमेशा ही बोलते हैं कि हर इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में ही होता है ना। सो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं और आप अपने पार्टनर से मिलते हो, तो बेटर ज़रूर होते हैं आप हर रिश्ते के बाद, ग्रो करते हो आप, है ना। आई एम वरीड अबाउट यू। आपके बारे में ये इंसान चिंतित हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं, या फिर आप कैसे हो, ऐसा कुछ। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, इनका कहना ये है। आई जेन्युइनली लव यू। आपसे ये इंसान सच में प्यार करते हैं, इनका कहना ये है। ठीक है। एवरी सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। सारे सॉन्ग्स इनको आपकी याद दिलाते हैं। सॉन्ग सुनते हैं तो खो जाते होंगे सिचुएशंस में, अपने आप को उसमें ढाल लेते होंगे और खुद के बारे में और आपके बारे में सोचते होंगे, ऐसी एनर्जीज़ है। आई विल वेट फॉर यू। ये इंसान आपका इंतज़ार करेंगे या आपको ये कहना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इंतज़ार करेंगे, मुझे लगता है कि कुछ लोगों का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी है और इनर चाइल्ड की एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ लोगों को प्रपोजल मिल सकता है अपने पार्टनर से। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। जो ये इंसान है अंदर से, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो हैं। सो आपने इनके सारे रूप देख लिए, आपने इनके सारे साइड्स देख लिए हैं, है ना। अंदर से कैसे इंसान, बाहर से कैसे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सब कुछ आप देख लिए हो। क्या सब कुछ देखने के बाद, इनको अंदर से पहचानने के बाद, जानने के बाद, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, इनका क्वेश्चन ये है। ठीक है। सो डिज़ायर्स मुझे इनके बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। यहाँ पे कोई फिज़िकली कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे आज के रीडिंग में, सिर्फ सोलफुल कनेक्शन है, सोलफुल अटैच्ड है आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ कि आप दोनों बार बार मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ है दोनों का मिलना और बिछड़ने के पीछे का रीज़न कुछ इंटेंस है, कुछ ऐसा है जो कि कोई पर्पस को बता रहा है, कोई सोल पर्पस, कोई लाइफ पर्पस को बता रहा है, या फिर आप दोनों का साथ मिलके कोई लाइफ पर्पस है, या फिर आप दोनों का अलग अलग कोई लाइफ पर्पस है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और लिखिए कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई डिज़र्व लव, आई एम ग्राउंडेड। ये सब चीज़ें लिखिए ताकि ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सको। अब जो लोग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस अगर हैं, बहुत रेस्टलेस फील होता है, जो कि होगा भी, फुल मून आने वाला है ना, फुल मून है कल, तो एनर्जी रेस्टलेस होगी बहुत लोगों की, बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं इमोशंस में। अगर ऐसा होता है तो सुबह उठते साथ आईने में देखिए और कहिए आई एम ग्राउंडेड, आई एम हील्ड, आई एम वर्दी ऑफ लव। ये 3 सेंटेंस अपने हर दिन उठने के बाद मिरर में देखिए, खुद को देखिए और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ मिरर में खुद को देखिए, ये बोलिए, आप बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जो रेस्टलेस फील होता है ना, वो ठीक हो जाएगा। एक तो ये करो आप लोग, और दूसरा मैनिफेस्टेशन करो फुल मून के टाइम पे, अपनी लाइफ को लेके, अपनी खुशियों को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके मैनिफेस्टेशन कीजिए। फुल मून का मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है, या फिर रिलीज़ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत पावरफुल होता है। सो फुल मून को बिल्कुल भी ऐसे वेस्ट मत कीजिए, उस दिन रो धो के अपनी एनर्जी को और वेस्ट मत कीजिए और ज़्यादा डिसऑर्डर्ड मत कीजिए, बल्कि यूज़ कीजिए उस दिन को, है ना। वो 3 सेंटेंस बोलने के बाद ऊपर आकाश में देख के आप ये बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव। जो भी चीज़ आप रिसीव करना चाहते हैं, कॉल, मैसेज, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, कमिटमेंट, मैरिज, सक्सेस, करियर, फाइनेंस, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, वो आप
आकाश में देख के आप बोल सकते हैं, दोनों हाथों को फैला के फिर जोड़ के बोल सकते हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव जो भी आप रिसीव करना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, सो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।